अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्पेक्स का कंपैरिजन, बिल्ड क्वालिटी का कंपैरिजन और स्क्रीन की रेजोल्यूशन का कंपैरिजन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको Honor 8X लेना चाहिए या Redmi Note 6 Pro लेना चाहिए या Y9 2019 लेना चाहिए। सो इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही इस वीडियो को करें लाइक और शेयर ताकि और लोग भी हो सकें इससे क्लियर कि कौन सा फ़ोन लेना है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस को नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो भाई चलें फिर। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले Honor 8X की। तो Honor 8X आपको देखने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर 43,000 रुपए की प्राइस में। अगर कोई इंडियन व्यूअर है तो देख रहा है तो उसको बता दूं कि इंडिया में ये फ़ोन मिलता है 15,999 के वेरिएंट में। Redmi Note 6 Pro की बात करें तो Redmi Note 6 Pro पाकिस्तान में आपको मिल रहा है 36,000 रुपये प्राइस पे, 36,000 रुपीज़ में। इंडिया का अगर कोई व्यूअर देख रहा है तो उसको बता दूं कि ये आपको इंडिया में मिलता है 12,999 में। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम Y9 2019 की, तो ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है 38,000 रुपये की प्राइस में। इंडिया का अगर कोई व्यूअर देख रहा है तो जान ले कि ये फ़ोन इंडिया में आपको देखने को मिलता है 13,099 रुपीज़ ओनली में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर Honor 8X की। तो Honor 8X में आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, ग्लास बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, आपको सिंगल LED लाइट देखने को मिलती है, फ्लैश लाइट देखने को मिलती है, सिंगल टोन LED लाइट की, आपको फिंगरप्रिंट सेंसर रियर साइड पर देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम बिल्ड के आपको मिलता है, बिल्ड फ्रेम मिलता है, और आपको फ्रंट के साइड पे मिलता है 6.5 इंचेस का एक बेजल लेस डिस्प्ले। अब बात कर लेते हैं ये Redmi Note 6 Pro की बिल्ड क्वालिटी की। तो आपको इसके अंदर मिलता है टोटली एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी। रियर साइड पर आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह का डुअल कैमरा सेटअप। सेंटर में आपको देखने को मिलती है डुअल टोन LED फ्लैश लाइट, साथ ही देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर। आपको इसमें देखने को मिलते हैं एंटेना बैंड्स देखने को, एल्यूमिनियम का आपको बिल्ड क्वालिटी वाला फ्रेम देखने को मिल जाता है। और स्क्रीन की बात करूं तो यहाँ पर आपको 6.21 का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला मिलता है डिस्प्ले। रेजोल्यूशन तीनों ही फोन्स की सेम है, 1080x2340 के पिक्सल सपोर्ट करते हैं तीनों ही फोन्स। यहाँ पर बात कर लेते हैं अब Y9 की। तो Y9 के अंदर आपको देखने को मिलता है प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी। बात करें रियर साइड के कैमरास की, तो यहाँ पर कैमरास आपको देखने को मिलते हैं डुअल कैमरा सेटअप में। यहाँ पर मिलती है आपको सिंगल LED लाइट, AI कैमरा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जैसा कि आपको देखने को मिली Honor 8X में। साथ ही मिलता है आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, एल्यूमिनियम का फ्रेम है इसका। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रंट स्क्रीन की। तो यहाँ पर फ्रंट स्क्रीन आपको देखने को मिलती है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस वाली स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, ये तो बात थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी की। अब मैं आपको बताऊंगा इन तीनों में ही आपको डिफरेंस कहाँ कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले मैं Honor 8X ही लूँगा। साइड पर आपको लिखने को मिलते हैं ऑन ऑफ की मिलती है, ऑन ऑफ स्विच मिलता है, साथ ही वॉल्यूम रॉकर की देखने को मिलते हैं। नीचे की साइड पर आपको देखने को मिलते हैं एंटेना बैंड, स्पीकर देखने को मिलता है, 2.0 माइक्रो USB जैक देखने को मिलता है, एक एक्सटर्नल माइक देखने को मिलता है, साथ ही देखने को मिलता है आपको एक 3.5 mm का जैक। और आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं देखने को मिलती, यहाँ पर देखने को मिलती है आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट। साथ Honor 8X में आपको मिलता है 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड स्लॉट। एंटेना बैंड्स देखने को मिलते हैं, ऊपर की साइड पर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर एक एक्सटर्नल माइक जो नॉइस कैंसलेशन माइक होता है। फ्रंट साइड की बात करूं तो फ्रंट साइड पर आपको Honor 8X में देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, साथ ही देखने को मिलता है स्पीकर और देखने को मिलते हैं आपको सेंसर। और LED नोटिफिकेशन लाइट भी यहाँ पर आपको स्पीकर के अंदर मिलती है, छोटी सी लेकिन डार्क लाइट में आपको क्लियर नजर आती है जब आप चार्जिंग पे इसको लगाते हैं या कोई नोटिफिकेशन आपको आता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके पूछा था कि Honor 8X में LED लाइट मिलती है कि नहीं, तो आज ये जान लें कि इसमें मिलती है Honor 8X में आपको LED लाइट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर Note 6 Pro की। तो Note 6 Pro में आपको देखने को मिलती है बिल्ड क्वालिटी एल्यूमिनियम की, जैसा कि मैंने पहले बताया। यहाँ पर आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर की, यहाँ पर मिलती है आपको वॉल्यूम रॉकर की, यहाँ मिलता है ऑन ऑफ स्विच, और नीचे की साइड पर मिलते हैं आपको स्पीकर फोन देखने को। यहाँ पर कोई अपना एक्सटर्नल माइक की जगह नहीं दी गई। यहाँ पर मिलता है 2.0 का माइक्रो USB जैक, और ऊपर की साइड पर आपको देखने को मिलता है IR ब्लास्टर
और यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर IR ब्लास्टर के साथ एक एक्सटर्नल माइक यहाँ पर देखने को मिलता है, 3.5 mm का हैंड्स फ्री जैक, और इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा हाइब्रिड सिम स्लॉट जैसा कि नोट 5 प्रो में देखने को मिला था। अब बात कर लेते हैं कुछ हम Y9 की यहाँ पर। तो यहाँ पर Y9 में आपको देखने को मिलता है एल्युमिनियम का फ्रेम केस देखने को मिलता है, और आपको देखने को मिलती है वॉल्यूम रॉकर की के साथ एक ऑन ऑफ की देखने को मिलती है। नीचे की साइड पर देखने को मिलता है आपको माइक्रो USB 2.0 का चार्जिंग जैक, एक स्पीकर देखने को मिलता है, एक एक्सटर्नल माइक देखने को मिलता है, एक आपको 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है। यहाँ पर मिलती है सिम ट्रे, और ऊपर की साइड पर आपको देखने को मिलता है एक नॉइस कैंसिलेशन माइक। ये तो होगी थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी की बात और फ्रेम्स की बात कि प्लेसमेंट कहाँ है इसकी, फिंगर सेंसर की कहाँ नहीं। अब बात कुछ कर लेते हैं हम यहाँ पर डिस्प्लेस की। तो यहाँ पर आप नोटिस अगर कर पाएँ तीनों ही फ़ोन्स को, अगर मेरा कैमरा प्रॉपर फोकस कर जाए तो कर लिया है कैमरा ने फोकस। तो यहाँ पर आपको Honor 8X में जो मिलता है 6.5 इंचेस का डिस्प्ले, उसमें मिलते हैं बेजल्स आपको काफ़ी थिन। तो यहाँ आपको Redmi Note 6 Pro में मिलता है चिन बहुत मोटा, बेजल्स रखे गए हैं थोड़े से थिक। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर हम Y9 की। तो Y9 के अंदर आपको थोड़े से बेजल्स लगे Honor 8X से मोटे, लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए Redmi Note 6 Pro से तो बेजल्स हैं काफ़ी कम। यहाँ पर आपको साइड्स पर भी बेजल्स कम से कम देखने को मिलते हैं। नॉच की बात करो तो यहाँ सबसे बड़ी नॉच आपको देखने को मिलती है Redmi Note 6 Pro में। यहाँ पर Honor 8X में आपको देखने को मिलती है छोटी नॉच दोनों की अगर देखी जाए तो Honor 8X की और Y9 की है तकरीबन एक जैसी। यहाँ पर Y9 2019 में आपको देखने को मिलता है 16+ 2 मेगापिक्सल का कैमरा। यहाँ पर आपको Xiaomi में देखने को मिलता है 20+ 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सेंसर यहाँ पर। और नोटिफिकेशन लाइट की बात करूँ तो Xiaomi में भी आपको स्पीकर में देखने को मिलेगी नोटिफिकेशन लाइट, और यहाँ पर आपको Y9 में एयर पीस मिलेगा देखने को ऊपर कैमरास के ऊपर। तो कैमरास के ऊपर ही आपको मिलेगी इसी स्पीकर में एक नोटिफिकेशन लाइट। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको क्लियर हो जाए कि आप कौन सा फ़ोन बाय करें कि कौन सा नहीं। तो अब कर लेते हैं थोड़े से हम रियर कैमरे की बात और कैमरा बम्प्स की बात कि आपको कैमरा किस में बेहतर मिलता है या कैमरा बम्प किस में बेहतर मिलता है। और अगर आप लेना चाह रहे हैं इन तीनों में से किसी फ़ोन का कंपैरिजन, मींस के दो पेयर्स का कंपैरिजन कैमरा का, कि कैमरा किसका बेहतर है किसका नहीं, तो उसके लिए मुझे कमेंट में बताएं कि इन तीनों फ़ोन्स के साथ करूं सबसे पहले किसको कंपेयर। तो यहाँ आपको Honor 8X की बात करूं तो मिलता है अलग अलग सेटअप लगा हुआ कैमरास का। एक होता है 20 मेगापिक्सल का कैमरा, और डेप्थ सेंसर के लिए यहाँ पर लगाया गया है 2 मेगापिक्सल का कैमरा। जो 20 मेगापिक्सल का कैमरा है उसका अपर्चर यहाँ पर रखा गया है 1.8, और यहाँ जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है उसका 2.4 रखा गया है अपर्चर। जी हाँ दोस्तों, बम्प्स काफ़ी उभरे हुए नज़र आएंगे, आप अगर फील कर पाएँ यहाँ से कि आपको Honor 8X में जो है बम्प्स काफ़ी उभरे हुए नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फोन्स। अब बात कर लेते हैं थोड़े से हम Y9 के कैमरा की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डुअल कैमरा सेटअप। बम्प्स जो हैं वो, जो कैमरा बम्प है वो है एक केसिंग के अंदर, यहाँ बम्प ज़्यादा नहीं है। बात कर लेते हैं कैमरा स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। 13 मेगापिक्सल का अपर्चर जो रखा गया है वो है भाइयों यहाँ पर 2.0, और 2.4 के साथ है 2 मेगापिक्सल का कैमरा। जी हाँ दोस्तों, Honor 8X में थोड़ा सा बम हमें बड़ा नज़र आया, Y9 में हमें नज़र आया काफ़ी कम बम। अब बात कर लेते हैं Redmi Note 6 Pro की। तो यहाँ Redmi Note 6 Pro में आपको रियर साइड पर देखने को मिलता है 12+ 5 मेगापिक्सल का कैमरा। बीच में नज़र आती है आपको डुअल टोन LED लाइट। जी हाँ दोस्तों, बम्प इसका Note 5 Pro की तरह काफ़ी ऊपर है। अगर आप रखते हैं इसको टेबल पर तो आपको सेफ्टी के लिए कोई ना कोई प्रोटेक्टर इस्तेमाल करना होगा इसको स्क्रैचेस से बचाने के लिए। अदरवाइज़ बात करें Note 5 Pro से कैमरा बम थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पर कैमरा बम है केसिंग से ऊपर, तो इसको सेफ्टी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं हम इनकी हैंड फील की। तो यहाँ पर Honor 8X थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, हालांकि ये भी 6.5 इंचज़ है, और Y9 2019 भी 6.5 इंचज़ है। तो यहाँ पर Honor 8X की जो हैंड फील है वो थोड़ी सी बड़ी नज़र आती है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इसको एक हाथ से तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाते। Xiaomi Redmi Note 6 Pro में हैंड फील है थोड़ा सा बेहतर,
लेकिन बात करूं थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा Xiaomi को कि बिल्ड क्वालिटी ज़रा ग्लास की मिलती तो कुछ बेहतर होता है इस प्राइस रेंज में। Y9 की बात करूं तो यहाँ पर हैंड फील सबसे ज़्यादा बेहतर जो मुझे फील होती है वो Y9 की है। डिस्प्ले की क्वालिटी के साथ अगर देखूं बात करूं तो काफ़ी हद तक मुझे वन हैंडेड ऑपरेटेड इसका सिस्टम लगता है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की शुरू से। तो तीनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको अनबॉक्स करते हुए मिलता है 8.1.0 का ओरियो देखने को मिल जाता है तीनों फ़ोन के साथ ही। यहाँ पर Y9 में आपको मिलती है 4GB और 64GB की रैम और रोम। नोट 6 प्रो में भी आपको मिलता है 4GB 64GB का रैम और रोम। Honor 8X की बात करूं तो 4GB 128GB मिलता है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो Honor 8X और Y9 में आपको मिलता है 2.2 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि आता है Kirin 710 के प्रोसेसर के साथ। माली का GPU मिलता है G51 का आपको देखने को, जो MP2 का इसके साथ हार्डवेयर इंस्टॉल किया गया है GPU के साथ, वो आपको मिलता है। टर्बो टेक्नोलॉजी तीनों ही फ़ोन में देखने को मिल जाती है। अगर आप खेलते हैं गेमिंग तो तीनों फ़ोन ही आपको काफ़ी स्मूथ देंगे, आपको ग्राफिक्स नॉर्मली बेहतर ही मिलेंगे तीनों ही फ़ोन्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं Redmi Note 6 Pro के प्रोसेसर की। तो यहाँ पर वही Note 5 Pro वाला प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है। 1.8 ऑक्टा कोर प्रोसेसर Cairo 260 और GPU यहाँ पर जो इसका ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है वो रखा गया है यहाँ पर 509 Adreno। जी हाँ दोस्तों, ग्राफिक्स की बात करूँ तो यहाँ Honor 8X में मुझे थोड़े से बेहतर ग्राफिक्स मिले, लेकिन डे बाई डे यूज़ के बाद ही मैं आपको एक प्रॉपर भी वीडियो दे दूंगा कि मुझे Note 6 Pro कैसा लगा कैसा नहीं। अब यहाँ बात कर लेते हैं टोटल बैटरी की। तो 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है आपको Y9 के अंदर, 4000 की mAh की बैटरी देखने को मिलती है आपको Note 6 Pro के अंदर, 4000 mAh की ही बैटरी देखने को मिलती है आपको Note 6 Pro के अंदर। और यहाँ पर Honor 8X में देखने को मिलती है आपको 3750 mAh की बैटरी बैकअप। बेसिकली कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर Note 6 Pro और Y9 में मिलती है आपको बड़ी बैटरी। अब बात कर लेते हैं थोड़े से सेंसर्स की। तो यहाँ तीनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको सेंसर मिलते हैं प्रॉपर। आपको मिल जाता है जारो सेंसर तीनों ही फ़ोन के अंदर। आप 360 वीडियोस को भी इंजॉय कर सकते हैं यूट्यूब या किसी भी साइट पर। और आपको साथ ही मिलता है फेस अनलॉकिंग वाला सेंसर तीनों ही फ़ोन के अंदर, लेकिन तीनों फ़ोन के अंदर कैमरा फ्रंट करता है फेस अनलॉकिंग। IR सेंसर आपको कोई भी अनलॉकिंग किसी भी फ़ोन में देखने को नहीं मिलता। फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है आपको, प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को मिलता है, कंपास देखने को आपको तीनों ही फ़ोन्स में मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं चार्जिंग की। तो Kirin 710 को मैंने बहुत दफ़ा टेस्ट किया, लेकिन मुझे फास्ट चार्जिंग इसमें कभी नहीं मिली। इवन मैंने Note 5 Pro को जब मैंने यूज़ किया तो मुझे मिलती है उसमें फास्ट चार्जिंग। 4000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में मुझे टाइम लगता है कुछ पौने 2 से 2 घंटा। और Y9 और Honor 8X की बात करूं तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है Nova 3i के साथ Y9 की, कि चार्ज कितनी टाइम में होता है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इवन आई कार्ड में भी मैं आपको दे दूंगा कि Y9 ने टाइम लिया 4000 mAh Kirin 710 2.1 एम्पेयर के साथ। 9 वोल्ट का चार्जर था, मतलब 10 वोल्ट का चार्जर बन गया। 9 वोल्ट के साथ 2 एम्पेयर के साथ चार्जर मैंने लगाया इसमें, मुझे दिया इसने तकरीबन 3 घंटे से ऊपर का चार्जिंग टाइम। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फाइनल ओपिनियन की। तो यहाँ पर मैं अगर किसी फील्ड में चुनूंगा तो मैं Honor 8X को इसलिए चुनूंगा कि बिल्ड क्वालिटी है बेहतर, स्क्रीन के बेजल्स हैं काफ़ी कम, बैटरी मिलती है बैलेंस, प्रोसेसर मिलता है यहाँ पर बैलेंस। तो Honor 8X रहेगा मेरे हिसाब से पहले नंबर पर। अगर किसी को Y9 पसंद है तो वो Y9 ले सकता है, लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर पे मैं रखूँगा Redmi Note 6 Pro को। उसकी वजह ये है कि मुझे सामने मिलता है डुअल कैमरा सेटअप, 20+2 मेगापिक्सल का कैमरा, और 20 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसका अपर्चर यहाँ पर रखा गया है 2.0। और माइक्रोन साइज़ यहाँ की बात करूँ तो माइक्रोन साइज़ भी Xiaomi में मुझे कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। रियर साइड पर 1.4 का माइक्रोन मिलता है। इवन यहाँ पर ना तो Huawei Y9 में कुछ माइक्रो साइज़ मेंशन किया गया है कहीं पर, और ना ही Honor 8X में किया गया है। अब बात कर लेते हैं अपने Note 6 Pro की एक और एडवांटेज की, तो वो है 4000 mAh की बैटरी और एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी को मैं इसलिए पसंद करूंगा कि ग्लास बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। एल्यूमिनियम थोड़ा सा रिलायबल रहता है, स्क्रैच नहीं पड़ते, हाथों के निशान नहीं पड़ते, कोई हमें इस तरह का स्टफ स्क्रैचेस वाला देखने को नहीं मिलता। तो दूसरे नंबर पे रहा
Xiaomi का Redmi Note 6 Pro। तीसरे नंबर पे मैं रखूँगा, अपने ओपिनियन है मेरे, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो भाई वीडियो को स्किप कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरी Y9 से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब मैं खर्चने जाऊँगा 38,000 रुपया तो मैं देखूँगा कि मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं स्क्रैच ना फील हो, ना मुझे कोई बिल्ड क्वालिटी ऐसी मिले कि अगर खुदा न ख्वास्ता मेरा फ़ोन कहीं गिर जाए तो उस पर टोटली ब्रेक हो जाए कहीं से या स्क्रैच मिल जाए। सो तीसरे नंबर पे रहेगा Y9 2019। तो ओपिनियन मेरा है भाई, मैं आपको दे रहा हूँ, डिसीजन आपने लेना है कि आप कौन सा फ़ोन लेना चाहेंगे कौन सा नहीं। ओवरऑल फाइनल डिसीजन मैं दूंगा आपको इन तीनों ही फ़ोन के कंपैरिजन के कैमरा के बाद, कि आपको मैं बताऊंगा कैमरा कंपैरिजन में कि कैमरा वाइज आपको इन तीनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो अगर कोई रह गई हो बात, भूल गया हूँ कोई बात, तो भाई रह गई सो रह गई, लेकिन प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि लगती है बहुत मेहनत, जल्दी जल्दी बनानी होती है वीडियो, आपको 10 मिनट के अंदर क्लियर करना होता है कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए कौन सा नहीं। सो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, अल्लाह हाफिज़।